हेलो एवरीवन। देखिए नेक्स्ट डीआई हम लोग देखते हैं। अभी तक 10 डीआई हो चुकी है, ये 11 सेट है। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फॉर एन इलेक्शन इन अ सिटी टोटल 5 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। ठीक है। किसी इलेक्शन में जो है 5 कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट किए हैं, PQRST। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि आउट ऑफ टोटल वोट्स सम आर डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर वॉन दैट इलेक्शन बाय बीटिंग द कैंडिडेट एट सेकंड पोजीशन बाय 180 वोट। ठीक है। अब देखिए टोटल वोट में से कुछ वोट जो है वो इनवैलिड है। ठीक है। और जो फर्स्ट और सेकंड जो विनर है, ठीक है, फर्स्ट और जो सेकंड रैंक पे है उनके बीच का जो डिफरेंस कितने का है, 180 का है। ठीक है। तो 180 की वजह से वो जीता है। देखिए जो भी विनर होता है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंस होता है वो वैलिड वोट का होता है। इनवैलिड वोट तो बाहर कर दिया जाता है। तो अब जरा ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है कि टेबल गिवन बिलो शो द परसेंट ऑफ टोटल वोट्स वैलिड एंड इनवैलिड। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा वैलिड और इनवैलिड का परसेंटेज दे रखा है और यहाँ पे वैलिड का दे रखा है। ठीक है। और लिखा है कि गिवन दैट 300 वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है। अब जरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट कास्टेड टू कैंडिडेट पी टू द वैलिड वोट। अब देखिए सबसे पहले हमें टोटल वोट मालूम करने पड़ेंगे। तो ये कैसे मालूम चलेगा, ये इनवैलिड हो गया, वैलिड कैसे मालूम चलेगा। तो आप ये बताइए कि विनर कौन है, क्यू है, 27% पाया है। और सेकंड पे कौन है, 22.5S। तो ये बताइए इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, 4.5। ठीक है। और इस 4.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है। तो आप ये बताइए कि परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100 होगा। ठीक है। और ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 45/1000 इक्वल टू 180। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा। 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 45, ये कितना होगा, 4। कितना होगा, 4000। ये देखिए ये जो 4000 है ये वैलिड वोट हो गया। ठीक है। 4000 वैलिड वोट हो गया और 3000 जो है ये इनवैलिड हो गया। तो टोटल वोट आपके कितने हो जाएंगे, 7000। तो 7000 जो है ये टोटल वोट्स है और 4000 जो है ये वैलिड है और 3000 तो दे रखा है, ये क्या है, इनवैलिड है। ठीक। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इतना काम तो हो गया, हमें मालूम चल गया टोटल वोट्स कितने हैं, 7000 है, वैलिड 4000 है। ठीक है। चलिए अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट कास्टेड टू कैंडिडेट पी टू द वैलिड वोट कास्टेड टू कैंडिडेट टी। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मालूम करते हैं कि पी जो है इसको इनवैलिड वोट कितने मिले हैं। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि टोटल वोट्स कितने थे, 7000। इसमें से पी को कितना मिला है, वैलिड और इनवैलिड कंबाइन करके 20%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 1400। तो 1400 टोटल वोट मिला है इसको। ठीक है। अब एक चीज बताइए कि वैलिड वोट कितना है, 21%। तो टोटल वैलिड वोट कितना था, 4000 हम लोगों ने कैलकुलेट किया अभी। ठीक है। इसका 21% कर दीजिए। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 840। तो ये देखिए ये टोटल वोट है। ठीक है। और ये वैलिड है। तो इनवैलिड कितना होगा, 1400 माइनस 840। ठीक है। तो ये कितना होगा, 500, 560। ठीक है। 1400 से ये टोटल वोट हो गया आपका। ठीक है। और इसमें से ये 840 क्या है, ये वैलिड वोट है। तो वैलिड वोट माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें तो इनवैलिड चाहिए ना। तो 860 जो ये जो वैलिड वोट है माइनस कर दीजिए। तो टोटल कितना मिल गया, 560 जो है हमारा इनवैलिड हो गया। ठीक है। तो चाहिए था पी का जो इनवैलिड चाहिए था, ये हमें मिल गया 560। ठीक है। अब जरा ध्यान देखिए क्या कह रहा है कि टू द वैलिड वोट कास्टेड टू कैंडिडेट टी। अब देखिए जरा, अब टी को देखिए वैलिड वोट कितना मिला है, 9.5। तो टोटल वैलिड वोट कितने हैं, 4000। इसका 9.5 कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए एक चीज हमने आपको यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है। काफी सिंपल है ये 0 0 से तो यहाँ कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है। 40 इंटू 9.5 करना है आपको। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप एक काम किया करिए कि 9.5 को आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है। इसको 19/2 लिख सकते हैं। ठीक है। क्यों,
18 का हाफ कितना होगा, 9 होगा, लेकिन ये क्या है 9.5 है। 20 का हाफ कितना होगा, 10 होगा, लेकिन ये क्या है 9.5 है। तो इसके बीच का क्या होगा 9.5, तो वैल्यू ना 18 होगी ना 20 होगी, 19 होगी। तो 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9.5 ही तो आएगा। तो इस टाइप की कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ये 20 हुआ, 19 टू 38 जीरो लगा लीजिए। तो टोटल इनवैलिड कितना हो गया, सॉरी टोटल टी को जो वैलिड वोट मिला है कितना हो गया 380। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनवैलिड वोट कास्टेड टू कैंडिडेट आर एंड टू दैट कैंडिडेट एस। ठीक है, और आर और एस का जो है हमें टोटल इनवैलिड निकालना है वो। ठीक है, देखते हैं, इस पे आ जाइए। ठीक है, तो देखिए टोटल वोट कितना है 7000 है, इसमें आर को कितना मिला है 22 कंप्लीट 6/7%। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 156 154 और 6 कितना हो जाएगा 160। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा अपॉन 100 होगा, डायरेक्ट 700 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये कितना हो गया 1600 टोटल वोट है जो आर को मिले हैं, और वैलिड कितना मिला 20%। तो वैलिड था कितना 4000 का 20% कितना होगा 800। तो आप ये बताइए ये टोटल जो है ये वैलिड वोट है, और टोटल वोट कितना है 1600 है, माइनस कर दीजिए 1600 और 800 को, तो 800 क्या होगा इनवैलिड होगा। हमें तो इनवैलिड ही चाहिए ना, तो 800 इनवैलिड आ गया। ठीक, तो ये आर का हो गया इनवैलिड कितना 800। ठीक है, फिर एस का कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें इस तरीके का ये सब लिखा हुआ है ना, अपॉन 7 कर रखा है कि ये आराम से कट जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल वोट कितने हैं, ठीक है 7000, इनवैलिड टोटल वोट इनको कितने मिले हैं 28 कंप्लीट 4/7, इसको मल्टीप्लाई करिए ये कितना हो जाएगा 196 प्लस 4 200 होगा, परसेंट लगा है। तो ये 7000 इंटू 200 अपॉन ये कितना हो जाएगा 700। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000। तो 2000 जो है ये टोटल वोट हो गया। ठीक है, अब आ जाइए जरा इनवैलिड पे। ठीक है, सॉरी वैलिड पे आ जाइए, तो वैलिड कितना होगा 4000 तो ये वैलिड है, और इनको मिला कितना है 22.5। अब आप ये बताइए 22.5 को क्या लिख सकते हैं, इसका डबल कर दीजिए कितना होगा 45। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं 22.5% है तो 0 0 कैंसिल होगा, फिर क्या लिखेंगे 40 इंटू 22.5 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 40 इंटू 22.5 है, इसका डबल कर दीजिए 45 कर दीजिए अपॉन 2 कर दीजिए। ठीक है, अब ये सिंपल कट जाएगा 45 इंटू 2 90, ये जीरो और लगा दीजिए, ये कितना हो गया 900। अब टोटल वोट जो है 2000 है, वैलिड कितना है इनको, वैलिड वोट कितना मिला है 900, तो इनवैलिड कितना होगा 800, सॉरी इनवैलिड कितना होगा 1100। ठीक है, अब आ जाइए इधर, अब इन्हीं का डिफरेंस पूछ रहा था ना। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वोट कास्टेड टू कैंडिडेट आर एंड एस। ठीक है, तो एस को कितना मिला है 1100 और इनको कितना मिला है 800, डिफरेंस कितना होगा 300। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड टू कैंडिडेट हु स्टैंड सेकंड एंड वैलिड वोट कास्टेड टू कैंडिडेट हु स्टैंड फोर्थ इन द इलेक्शन। ठीक है, डिफरेंस पूछा है ना वैलिड वोट का, और जो सेकंड और फोर्थ पे आया है। ठीक है, आते हैं इस पे। ठीक है, देखिए सेकंड और फोर्थ, ये बताइए ये फर्स्ट रैंक हो गया ये सेकंड रैंक हो गया। ठीक है, सेकंड मतलब एस, एस का भी हमने वैलिड वोट निकाला है। ठीक है, एस का भी वैलिड वोट कितना आ रहा था ये देखिए, डीआई में यही तो है ना कि आपने अगर एक जगह कैलकुलेशन करके रखी हुई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हेल्पफुल होगा। हम लोग ये एस का ही तो कैलकुलेट कर रहे थे कि टोटल कितना था इनका 2000 और वैलिड कितना है 900, तो एस का वैलिड कितना है 900। ठीक है, और फोर्थ पोजीशन पे कौन है, ठीक है ये सेकंड पे था ना, फोर्थ पे कौन है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है। आर का भी हम लोगों ने निकाला हुआ था। ठीक है, या आप अगर नहीं निकालना चाहते तुरंत ऐसे देख लीजिए क्या पूछा है, वैलिड वोट सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि टोटल जो है 4000 वैलिड वोट है, सेकंड पे कौन है, ठीक है एस है,
क्या परसेंट है, 22.5। आप जानते हैं ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, बस बता रहे हैं इस तरीके से। तो 45 अपॉन क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 900। तो 900 इनका क्या हो गया, वैल्यू डॉट हो गया, डायरेक्ट निकल गया हमारा। ठीक है, दूसरा ये फोर्थ पे कौन है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है एस, सॉरी आर। तो 4000 का 20% कितना होगा, ठीक है 800। इन्हीं का डिफरेंस पूछा जा रहा था, तो 900 800 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 100। ठीक है, देखिए ऑप्शन में होगा, सिंपल है। देखिए इस तरीके का जो है ये लॉजिकल है। तो आपके जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, कुछ देखिए कैलकुलेटिव डीआई आएगी, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, डीआई नंबर 10 आप देख लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन काफी अधिक है उसमें। और इस ये डीआई नंबर आप 11 को देख लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आपने केवल वैलिड और इनवैलिड का कॉन्सेप्ट अगर आपने देख लिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मैक्सिमम 4 मिनट का है ये। ठीक है, ये सारे तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और डीआई के साथ। तो चलिए फिर इसको रिवाइज करते रहिएगा सारी पुरानी डीआई, और फिर कराते हैं नेक्स्ट क्लास में।